हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। अब फटाफट से किचन में चलते हैं और फटाफट से दाल चावल और रोटी सब्जी बनाते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। अब जब मुझे लेट हो रहा होता है तो मैं यही शॉर्टकट ट्रिक अपनाती हूँ। और दाल में ही जब मैं दाल को बॉईल करने रखती हूँ तो उसमें ही मैं टमाटर, और आजकल तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं नवरात्रों में, तो टमाटर और बाकी जो मसाले हैं बेसिक मसाले वो डाल के बॉईल कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये मैंने छौंकने के लिए जो पैन है उसको ले लिया है। उसमें घी डाल के, जीरा हींग डाल के, फिर वो जो टमाटर हैं जब दाल बॉईल हो जाए उसको निकाल के मैश कर लीजिए। उसका जो छिक्कल है वो ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है, देखिए जो टमाटर था। अब इसी में फटाफट, इससे क्या है ना, टाइम भी कम लगता है और काम भी हो जाता है। तो फटाफट से मैं ये दाल छौंक लेती हूँ। और मैंने एक साइड रखा है दलिया बनाने के लिए, तो दलिया भी बन रहा है और ये दाल भी हो जाती है। और चावल मैंने भिगा दिए हैं, साथ के साथ आटा वाटा मैंने गूँथ के रख लिया है। बस अब फटाफट से दाल छौंकते हैं। बस जब ये मसाला हो जाए, अच्छे से भुन जाए, तो उसे जो दाल है आपकी उसमें मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर इसको गैस में पका लीजिए। तो दाल का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मतलब सिंपल दाल है, इसे मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादा ना मसाला ना कुछ, बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। कभी कभी मन होता है ना कि सिंपल दाल खाने का, बस उस टाइप की दाल है। और लेट भी हो रहा था इसलिए मैंने फटाफट से शॉर्टकट में ऐसे ही बना दिया, पर टेस्ट अच्छा है। और फिर अब फटाफट से रोटी बनाऊंगी। फिर हस्बैंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके और वो लंच में दाल चावल लेके जाएंगे। और बच्चों की आज छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव्स हैं, तो बच्चे अभी सोए हैं। बच्चों को मैंने उठाया नहीं है अभी। फिर फटाफट से करते हैं अपना बाकी का काम। अब इस दाल को कुकर से मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बस अब इस कुकर में फटाफट से मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल भी बन जाएंगे मेरे फटाफट से। और ये मेरा दलिया भी तैयार हो गया है। इतने में बाहर आ गए हैं बंदर, और ये बंदर ने हमारा फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया। ये देखिए, ये बंदर सुबह सुबह ही आ जाते हैं और इतना नुकसान कर जाते हैं ना। हमारे जो गुड़हल का पौधा है उसमें काफ़ी सारी कलियां आई थी, तो ये बंदर ने सारी कलियां तोड़ ली हैं, उनको आधा चबा कर फेंक दिया। अब मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं वो पॉट उठाने के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत सामान और गिरा है उसको भी उठाएंगे। और इस जब नीचे गए हैं इसी के साथ साथ थोड़ा सफाई भी हो जाएगी वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे हमने फ्लावर्स वगैरह रखे हैं ना, तो जाना इजीली, मतलब पहले खाली था तो इजीली चले जाते थे। अब फ्लावर्स पॉट वगैरह रख दिए तो थोड़ा दिक्कत होती है जाने में। तो बस अब हस्बैंड गए हैं तो फटाफट से ये सफाई भी हो जाएगी। दिवाली की सफाई मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आम का पेड़ है ना, तो उससे पत्ते जो सूख के सब यहाँ पे गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे एक मतलब पानी ड्रेन करने के लिए पाइप लगा है, तो उसमें भी फंस जाते हैं वो पत्ते। बस अब हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। अब फटाफट से बच्चों को भी उठा के नहलाते धुलाते हैं। और अभी मेरी अलमीरा वगैरह सब फैली हुई है, बच्चों के कपड़े वगैरह सब फैले हुए हैं, तो मुझे वो कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं अलमीरा में। आज है दिवाली की सफाई का डे 2, तो पहले मैं फटाफट से ये काम निपटाती हूँ, फिर बहुत सारी सफाई करनी है अभी। और यहाँ देखिए, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, तो अब मैं फटाफट से इनको फोल्ड कर। तो एक तो दिक्कत ये है ना, ये अगर इनसे कह दो कि बेटा खुद निकाल लो कपड़े, तो समझ लो कि एक टी शर्ट निकालनी है तो 4 टी शर्ट नीचे गिर जाएगी। तो हर वीक इनकी अलमीरा ऐसी साफ़ होती है, फिर वो थोड़े दिन में ऐसे ही सारी मिक्स हो जाती है। इसके टी शर्ट्स मैं अलग रखती हूँ, लोअर्स अलग रखती हूँ, अंडरगारमेंट्स अलग रखती हूँ। और जैसे बाहर पार्टी वार्टीज़ के जो कपड़े हैं वो अलग रखती हूँ। बट कुछ टाइम बाद मुझे वो सब मिक्स मिलते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होती है। बस यही हाल है इन बच्चों का। अब फटाफट से बेटे के ख़त्म होने के बाद ये आ गया है बेटी का नंबर। अब यहाँ देख लो आप कि कितने सारे कपड़े हैं। लड़कियों के कपड़े जितने हों उतने कम। इसके साथ भी वही है,
ये फटाफट से इनको भी मैं फटाफट से तह लगाती हूँ। जो इधर उधर जाने के हैं उनको अलग रखती हूँ और लोअर अलग रखती हूँ, शॉर्ट्स अलग, टी शर्ट अलग फटाफट से करती हूँ, क्योंकि अभी बाहर धूप तेज़ हो जाएगी तो बाहर का काम भी अभी काफ़ी बचा हुआ है, इसलिए फटाफट से इसको निपटाती हूँ। जितनी देर बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं तब तक हो जाएगा, नहीं तो फिर अभी के बच्चे अगर यहाँ आ गए तो फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो हर ड्रेस को देखना है, इधर उधर फैलाना है, पहन के दिखाओ मुझे पहनना है, यही सब चलता रहेगा। तो मैं फटाफट इसको रख लेती हूँ। आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं या कैसे रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस अभी फिनिश होने ही वाले हैं। अब मैं फटाफट से ये जो सूटकेस है इसमें इसके इधर उधर आउटिंग के कपड़े रख देती हूँ, बाकी कपड़े तो अलमीरा में वैसे ही लोअर अलग टी शर्ट अलग करके रख ही दूँगी, अंडर गारमेंट्स वगैरह। तो फटाफट से इसको पैकअप करते हैं, फिर निकलते हैं दूसरे काम के लिए। अब ये मैं इसको रख ही देती हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये इसमें देली में पेंट लगाना था, मुझे लिखना था एपन, तो ये फटाफट से मैं इसमें पेंट लगा लेती हूँ। पर मेरे पेंट लगाने तक ही आप देख लीजिए कि कितनी बार वो लोग अंदर बाहर करते जा रहे हैं। ये देखिए, जहाँ मैं बैठूँगी, जहाँ पेंट लगा करूँगी कुछ, वहाँ पे इनको ज़रूर बैठना है, छेड़खानी ज़रूर करनी है। बच्चों ने छेड़खानी करके मेरा फ़ोन भी पेंट में गिरा दिया। मैं आई हूँ छत पे, धूप भी हो गई, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जा रही है। अपने पौधों में पानी डालने के लिए धूप बहुत तेज़ है, हमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। उससे ज़्यादा नीड तो नहीं है पानी की, गीले ही लग रहे हैं मुझे ये थोड़े। कल इवनिंग में मैंने पानी डाला था ना, इस वजह से। कुछ प्लांट्स उधर हैं, उधर भी डाल देती हूँ। ये मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ देखिए दोनों भाई बहनों को कैसे लड़ रहे हैं। ये देखिए, इनकी दिन भर ऐसी रहती है, एक चीज़ को लेके लड़ते हैं। जिसने एक चीज़ ले ली दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए, बस यही है इनका दिन भर का। और फटाफट से इसके हाथ साफ़ करती हूँ। एक्चुअली हमें एक नामकरण के उसमें निमंत्रण में बुलाया है, तो हमें वहाँ जाना है, तो मैं चेंज करके ये हम तैयार हो गए हैं। बस अब निकलते हैं। मम्मी हैं पहले ही जा चुकी हैं। अब फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं। फिर मैं शायद वहाँ नहीं व्लॉगिंग कर पाऊँगी, तो वहाँ से आने के बाद मिलते हैं आपको। बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं घर। 2:30 बज चुका है, बहुत गर्मी है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं छत में थोड़ा वॉक करने, और यहाँ देखो इसकी बदतमीजी। थोड़ी सी वॉक हो जाए। सब्जी मैंने चढ़ाई हुई है, नीचे मम्मी जी हैं तो वो सब्जी देख लेंगी। बाकी आटा वाटा मैंने गूँथ दिया है। और शाम के बज रहे हैं 6:30। अब बस थोड़ी देर में नीचे जाएंगे और हस्बैंड भी आएंगे, आने वाले होंगे थोड़ी देर में। फिर बनाएंगे रोटियां। आज गई थी मैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है। आपके वहाँ मौसम कैसा हो रहा है? ये देखिए आसमान में बादल लगे हैं बट बारिश नहीं हो रही है। बीच में इतनी बारिश हो रही थी कि बारिश से परेशान थे, और अब इतनी गर्मी हो रही है कि बारिश हो ही नहीं रही है। तो अब हम चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, पर जैसा हम चाहते वैसा तो होता नहीं। आज गए थे नामकरण में, तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी। खाया तो खैर कुछ नहीं गया, थोड़ा सा मैंने लिया खाने के लिए, बट वो भी बड़ी मुश्किल से खाया। पर कहते हैं ना गर्मी में खाया नहीं जाता,
थोड़ा सा ही खाया बट उससे ही मुझे अजीब हो गया। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यों खाया होगा, गर्मी बहुत थी ना इसलिए। और बताइए आपके वहाँ मौसम कैसा हो रहा है? ये देखिए इनकी शैतानियाँ, ये लड़का इतना पानी वेस्ट कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, बच्चों के अपने अलग खेल चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसने एक बोतल ली है प्लास्टिक की, उसमें वो पानी डाल के उसमें थोड़ा होल किया हुआ है, बस उससे पानी छिड़क रहा है, कभी मेरे ऊपर कभी बहन के ऊपर। यही। हेलो, डिनर हमारा हो चुका है, अब हम करते हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट।